Hello friends, this is Muhammad Anisur Rahman. Today I am going to talk about tourism. This lecture is going to be on very basic things about tourism, like definition of tourism, then why tourism, how tourism is important, and why a country be indulged in tourism activities. Tourism is, in fact, a travel of people from his native place to the new places, at least at a distance of 40 miles, where the traveler stay for at least one night in a hotel, and he enjoys activities at that place. Okay, this is the definition of tourism. टूरिज्म में क्या हुआ, एक ट्रैवलर है जो अपने घर से बाहर निकलता है, 40 माइल्स के डिस्टेंस को कवर करता है, फिर वो एक होटल में कम से कम एक रात गुजारता है और वहाँ पर जहाँ वो जाता है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इंजॉय करता है. देन he comes back to his native place. The duration of a stay must not be more than 9 months. ये नया टूरिज्म का डेफिनेशन UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि मैक्सिमम स्टे ये 9 मंथ्स होना चाहिए, मिनिमम स्टे 1 नाइट होना चाहिए. ऑलराइट, देन वाई पीपल ट्रैवल. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर ट्रैवल करते हैं, होटल में जाके रुकेंगे, वहाँ पे कुछ एक्टिविटी एंजॉय करेंगे, तो इन सब चीज़ों में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो पैसे खर्च करके क्यों हम जाएं घूमने के लिए. तो इसके पीछे जो एक आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने वर्किंग प्लेस और अपने नेटिव प्लेस पे एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट होना. सो द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स attracting the people to travel to new places and get indulged in recreational activities. Recreation is a very important thing, but not the only thing for which people used to travel. There may be different purposes. There may be different purposes like education, then yoga, meditation, health. So all these things combinedly defines the purpose of tourism. अब जो हमने देखा यहाँ पर दो चीज़ें आ गई. एक तो ये है कि ट्रैवलर एंड टूरिस्ट. ट्रैवलर एंड टूरिस्ट में क्या डिफरेंस है. ट्रैवलर कोई भी हो सकता है जो अपने घर से निकला, कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस अपने घर आ गया. एवरी टूरिस्ट इज अ ट्रैवलर, बट एवरी ट्रैवलर इज नॉट अ टूरिस्ट. एवरी टूरिस्ट इज अ ट्रैवलर, बट एवरी ट्रैवलर इज नॉट अ टूरिस्ट. ओके, तो दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, जो कि टूरिस्ट को ट्रैवलर से डिफरेंट बनाती है. टूरिस्ट तो ट्रैवलर है ही, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ें हैं इन एडिशन जो एक टूरिस्ट को ट्रैवलर से अलग बनाती है. वो ये है कि लेंथ ऑफ डिस्टेंस, देन ड्यूरेशन ऑफ ए स्टे, पर्पस. ओके, कि एक टूरिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम वो 40 माइल्स का डिस्टेंस कवर करे, एक रात होटल में गुजारे, मिनिमम 1 नाइट, नॉट ओनली 1 नाइट बट मिनिमम 1 नाइट. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर. अब
हम बात करते हैं कि वाई टूरिज्म की जब मैंने बात की तो दो चीज़ें सामने आई। एक तो वो चीज़ जो मोटिवेट करती हैं लोगों को अपने घर से दूर जाने के लिए, और पूरी दुनिया में तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, हम एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे क्यों जाएं। तो यहाँ पे दो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। फैक्टर क्या है? एक ये है कि पुश फैक्टर, जो लोगों को धकेलता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि जाओ जाओ जाओ। दूसरा फैक्टर है पुल फैक्टर, लोगों को बुलाता है अपनी तरफ, कम कम कम। तो पुश फैक्टर क्या है? वर्किंग एनवायरनमेंट, बोर्डम फ्रॉम वर्किंग एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा इनकम और डबल इनकम, और like people are having in mind that he has to see new places. These are the push factors, whereas pull factor is the thing which attract tourists to come to new place. Like हर एक जगह की एक अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी होती है। वो यूएसपी उस जगह का पुल फैक्टर है। वो कश्मीर के लिए वहाँ के पहाड़, वहाँ के जंगल, वहाँ का बर्फ़, वहाँ की सीनरिक ब्यूटी, ये चीज़ें हैं जो वहाँ का पुल फैक्टर है। अगर हम ऋषिकेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो वहाँ पे हिल्स के साथ जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। अगर हम केरला की बातें करें, देन ग्रीनरी, बैक वाटर्स एंड बीचेस। गोवा की बात करें, दैट इज़ द हैपनिंग प्लेसेस, बीचेस, दिस आर द अट्रैक्शंस। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के बहुत लोकेशंस हैं और सबकी अपनी अपनी एक यूएसपी है, जिस यूएसपी को प्रमोट करके उस डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाता है। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर डेस्टिनेशन के लिए एक अलग तरह का स्लोगन दिया गया है, जैसे केरला इज़ गॉड्स ओन कंट्री, ओके, मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया, और लैंड ऑफ मोगली। This kind of advertisements are being made to show that this place is having some USP. So come, these are the pull factors. You may be attracted toward those attractions. अब इन USPs के बाद हम बात करते हैं कि why should government get involved in all these tourist activities? Because for me, if I am going to some place, this may be a social need, this may be a personal need. How tourism is a social need. Like we are living in a society where we compare ourselves with others. If Mr. Gupta has gone to Singapore, we must go to Malaysia. If someone has gone to Dubai Shopping Festival, we should go to USA, or we must go to Europe. So these are the social needs, like self-actualization need, and these things motivate people to travel. तो अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए इन चीज़ों में, या गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है टूरिज़्म को प्रमोट करने में। क्योंकि टूरिज़्म तो हमारी अपनी बेसिक नीड को पूरा करती है कि हमें नई जगह घूमनी है, नई चीज़ें एंजॉय करनी है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या मेन इंटरेस्ट है? गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ये है कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अट्रैक्ट्स गवर्नमेंट टू डेवलप अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन अ पार्टिकुलर एरिया in particular and for the whole of the country in general. ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? अगर गवर्नमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 लाख इन्वेस्ट करती है, तो अगर हम मान लेते हैं कि वहाँ पर 50 जॉब्स क्रिएट हुई, तो उसी 1 लाख से टूरिज्म सेक्टर की अगर हम बात करें तो करीब 500 जॉब्स वहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। दिस इज़ द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ टूरिज्म। अगर एक आदमी अपने घर से निकलता है टूरिस्ट बन करके, तो घर से वो 3 मोड से ट्रैवल करता है अपने डेस्टिनेशन पे, बाय एयर, बाय रोड और बाय
ट्रेन, बाय रेल। तो इन तीनों ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का बेनिफिट होता है। इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। वहाँ जाता है तो फिर वहाँ पर लोकल कम्युनिटी के लोग बग्गी लेकर के, अपनी कैब्स लेकर के स्टेशन पे खड़े रहते हैं, जो उन्हें होटल तक पहुँचाते हैं या फिर लोकल साइट सीइंग करवाते हैं। तो उस तरह से वहाँ पे भी कुछ लोग एम्प्लॉयड हो गए। फिर जब वो होटल में जाता है तो एक बहुत बड़ा सेटअप है वहाँ पर होटल में, उनके लिए जॉब्स क्रिएट होती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद जब टूरिस्ट निकलता है घूमने के लिए तो वो पोनी यूज़ करता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो है लोकल लोगों के द्वारा ही अरेंज की जाती हैं। तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो ये है कि जब टूरिस्ट टूरिस्ट कुछ रुपए खर्च करता है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए या फिर अपने टूर प्लान पर, तो वो पैसा कम से कम 7 हैंड्स चेंज करता है। मतलब एक टूरिस्ट 7 लोगों के लिए नौकरी या खाने पीने के, जीवन यापन के साधनों का इंतज़ाम करता है। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर लोकल कल्चर का भी डेवलपमेंट होता है, लोकल एरिया का डेवलपमेंट होता है, लोकल जो अट्रैक्शंस हैं, जो वहाँ की स्पेशलिटी है उसका भी प्रमोशन होता है। जैसे लोग जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो वहाँ से सोवेनायर ख़रीद के लाते हैं, जो वहाँ की इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ख़रीदते हैं। जैसे लोग जाते हैं ताजमहल देखने के लिए तो वहाँ से मिनिएचर ताजमहल लेकर के आते हैं। कॉर्बेट जाते हैं तो टाइगर के फॉर्म में बनी हुई डिफरेंट टॉयज़ और कपड़े पे टाइगर प्रिंटेड और जंगल प्रिंटेड, इस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो दीज आर द अट्रैक्शंस फॉर गवर्नमेंट टू डेवलप टूरिज्म। तो इस तरह से हमने बात किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है टूरिज्म में, और टूरिज्म कैसे इम्पॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। और टूरिज्म एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है सोशल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के बीच के कल्चरल एक्सचेंज के लिए, दुनिया में पीस बहाल करने के लिए, और लोगों के दिलों से एक दूसरे का खौफ, नई जगह का खौफ निकालने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब टूरिस्ट अपने जगह से निकलता है और नई जगह पहुंचता है तो वहाँ के कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। एक जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं एक मराठी महाराष्ट्र से निकल के राजस्थान पहुँचता है तो वो राजस्थानी कल्चर देखता है, वहाँ के कल्चर को सीखता है, वहाँ के खाना को देखता है, वहाँ के रहन सहन को समझता है। और जो राजस्थानी लोग होते हैं वो देखते हैं कि महाराष्ट्र में लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से सोशल इम्पोर्टेंस भी बहुत है टूरिज्म का। और टूरिज्म इज़ अ पीस बिल्डिंग एक्टिविटी कि दुनिया में जिस तरह से एक देश से दूसरे देश को ख़तरा लगता है। जब मैं बोध गया घूम रहा था तो मैंने देखा कि बोध गया में जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली विद द पर्सन्स ऑफ 30 कंट्रीज, जर्मनी, पुर्तगाल, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया and many more countries are the people from these countries were coming to that destination to see the Buddhist culture. So Bodh Gaya is famous for the life events of Buddha. So people come to Bodh Gaya for to see the different Buddhist things. तो हम इस तरह से बात कर रहे थे कि टूरिज्म एक पीस बिल्डिंग एक्टिविटी है जो सारी दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम कर सकती है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने भी इसे प्रमोट करने का बीड़ा उठाया है और हर मुल्क इसके सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी
बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट हैं। जो फॉरेन टूरिस्ट बाहर से इंडिया आते हैं उन्हें इनबॉर्न टूरिस्ट कहते हैं, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ टूरिज्म बाय मोहम्मद अनीसुर रहमान। थैंक यू।